हेलो फ्रेंड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजकल रीडिंग थोड़ा सा लेट हो जा रही है क्योंकि काम बहुत है, त्यौहार बहुत है, तो आप लोग भी त्यौहार मनाओ, हमें भी मनाने दो। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। नाम दोहराएं अपने पर्सन का। सॉरी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्रू लव, सच्चा वाला प्यार है यहाँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। एविल आई, ओके, सच्चा प्यार है तो कुछ दुश्मन भी है, प्यार के दुश्मन भी हैं। एविल आई है, किसी की बुरी नज़र है। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो, क्या लेट गो करना है देखते हैं अभी। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। यूनियन, ओके। 444 की एनर्जी हो सकता है। 444 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। 444 अगर दिख रहा है तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। अगर दिख रहा है तो उसके मीनिंग क्या होते हैं जाकर के आप मेरे सेकंड चैनल पे देख सकते हो। शायद मैंने उस पर डाला है या फिर इसी पे डाला है, ठीक है। ये एंजल नंबर्स होते हैं, इनकी कुछ वाइब्रेशन होती है, इनके थ्रू डिवाइन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो कोई मैसेज हो सकता है, तो वो जाके क्या मैसेज होगा उसको डीकोड करने के लिए आप वीडियो देख सकते हो। गूगल पे जाके सर्च कर लो, नहीं तो मैंने भी वीडियो डाली हुई है इस पर, वो भी जाके आप देख सकते हो। 4 नंबर बेसिकली राहु का होता है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। और राहु जो होता है ओवर थिंकिंग करवाता है, बट अलग अलग मीनिंग के उनके एड ऑन के बाद मतलब अलग अलग उसके नंबर मतलब मैसेज निकलते हैं। जैसे अगर अब इसको देखेंगे तो 444 की एनर्जी, 4 राहु डिलेज दिखाता है। 12 आएगा, यानी कि 12 नंबर की वाइब्रेशन होगी, फिर 1 की वाइब्रेशन होगी, 2 की वाइब्रेशन होगी, फिर 3 की वाइब्रेशन होगी, ठीक है। ओवरऑल 3 की वाइब्रेशन होगी। 3 नंबर जो होता है बृहस्पति का होता है, तो ये इन सब के इन्फ्लुएंसेस आते हैं। तो उसी हिसाब से आप देखो जाके, फिर अपनी सिचुएशन के हिसाब से वो गाइडेंस आप रिसीव करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टू, 3, 4, 5। ओके, नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर एंड ये नंबर आप लोगों के हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। मैजिशियन की एनर्जी है, तो सभी जोडिक साइन यहाँ पर आ गए हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है। बाकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी है क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है।
आपके पर्सन की फीलिंग की बात करें तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी रिग्रेट, किसी का प्यार खो देने की एनर्जी है इस वक्त इनके माइंड में। ठीक है, जो लोग हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको लग रहा होगा कि ये कौन सी डेक है, ये एक्चुअली हमारी नॉर्मल माइनर जो हमारी डेक, जो नॉर्मल डेक हम लोग प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, बट ये एक्चुअली जो टैरो में इनको माइनर अरकाना कहा जाता है। ठीक है, तो ये टैरो कार्ड ही हैं और इनकी भी प्रेडिक्शन वैसे ही होगी, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब यहाँ पर आपके पर्सन जो है उनको रिग्रेट है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का, किसी का प्यार खो देने का रिग्रेट है। ठीक है, अभी इनका दिमाग जो है वो पैसों पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, हो सकता है ये पैसे में बन नहीं पाए इसलिए प्यार खो देने की, या तो प्यार खो दिया है या प्यार खो देंगे, इस तरीके का इनको लग रहा है। क्यों? क्योंकि इनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना है अपनी ज़िंदगी में, तो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी हम देख लेंगे, उसको क्लैरिफाई कर लेंगे, सारे कार्ड क्लैरिफाई नहीं करेंगे हम। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फैमिली बिजनेस के बारे में हो सकता है सोच रहे हैं, फैमिली बिजनेस को लेकर के बातचीत हो रही है, घर पे बातचीत हो रही है, घर पे किसी तरीके के डिस्कशन ये कर रहे हैं, अपने घर छोड़ने की एनर्जी भी हो सकती है काम करने के लिहाज से। ठीक है, कि काम करने के लिए जा रहे हैं या पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, जैसी भी एज हो। ठीक है, तो ये उसके लिए घर छोड़ते हुए भी कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, पर एक डिस्कशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने का भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते बहुत ज़्यादा प्यार खो देने के बारे में ही सोचते हैं, पर प्यार खो देने की वजह जो है वो है इनका करियर सेट ना होना। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, म्यूचुअल लव की यहाँ पर या तो इनको डिमांड है कि ये चाहते हैं कि म्यूचुअल लव हो, ये हो सकता है इनको लग रहा है कि ये ज़्यादा करते हैं पर सामने वाला इनको उतना नहीं करता, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, अभी हम जनरल वे में इसलिए बोल रहे हैं, आपके लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि अभी हम उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग देख रहे हैं। अभी सेकेंड हाफ में हम उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के देखेंगे, तब हम उन चीज़ों को आपके लिहाज से बोलेंगे। ठीक है, तो अभी ये फीलिंग इनकी किसी के लिए भी हो सकती हैं, आपके लिए हो सकती हैं, थर्ड पार्टी के लिए भी हो सकती हैं। तो ये है इनकी एनर्जी। ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, म्यूचुअल लव या तो ये करते हैं या इक्वल गिव एंड टेक, प्यार के मामले में इन्हें किसी ने किया है तो ये उसको वापस करना चाहते हैं, मतलब सेम रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। और अगर इनको कोई कर मतलब ये किसी से करते हैं तो ये चाहते हैं कि सामने वाला भी इन्हें उतना ही प्यार करे। ठीक है, ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्लीज़। ओ मम्मा, क्वीन ऑफ कप्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, फिर हम देख लेते हैं 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, किसी के लिए क्वीन ऑफ कप्स को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर अभी हम देख लेते हैं। और प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। मुझे ये लग ही रहा था। ठीक है, कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, वहाँ पे भी और कुछ एनर्जी इस टाइप की है। आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं चीटिंग वाली वाइब्रेशन है। आपके पर्सन यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो, पहले क्वीन ऑफ कप्स आया था, दोबारा में जब मैंने मिड देखा तो क्वीन ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। सोच समझ के निर्णय ही अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, या तो कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल या फिर कोई क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ कप्स ये दोनों ही इनके लिए अच्छे हैं, दोनों ही अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, दोनों ही लॉयल हैं, कमिटेड हैं इनके लिए, बट ये डिच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों को ही अपनी ज़िंदगी में रख रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक इंसान की ज़िंदगी में 2 लोग आए हुए हैं तो इसका मतलब है कि वो किसी के प्रति भी फेथफुल नहीं है, तभी तो दूसरा इंसान आया ना। तो या तो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, वैसे कुछ लोग बोलते हैं ये वाइफ की एनर्जी होती है, तो ये अगर मैरिड है अगर जहाँ पे, तो ये इनके वाइफ की एनर्जी हो सकती है। अब वो आपके साथ हैं कि थर्ड पार्टी के साथ हैं पता नहीं। ठीक है, आप अपने हिसाब से देखना, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। और एक दूसरा क्वीन ऑफ कप्स जहाँ पे एक अनकंडीशनल लव है। इन दोनों के उससे बात करें तो क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है, लॉयल है, कमिटेड है, फेथफुल है, लेकिन अनकंडीशनल लव। फाइनेंस यहाँ पर नहीं है, वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहे। हो सकता है उसके पास पैसा नहीं है या उसने ऐसा सोचा नहीं कि उसे पैसे का कोई सपोर्ट देना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होती है एक मदरली केयर को दिखाती है। ठीक है, जहाँ पे एक इंसान लॉयल है, कमिटेड है, अनकंडीशनल लव तो कर ही रहा है, साथ साथ फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट उसको फैमिली से मिला हुआ है, उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है क्वीन ऑफ पेंटिकल का, तो उसके पास ऑलरेडी पैसा है, तो इसने पैसे से भी आपके पार्टनर को सपोर्ट किया हुआ है। अब ये आप हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है, पर यहाँ पे 2 लोग तो हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में। ठीक है,
और ये चीटिंग वाली एनर्जी है। अब चीटिंग में किसी एक को तो चीट करना पड़ेगा, क्योंकि जब किसी एक को चूज़ करना है तो जाहिर सी बात है कोई एक तो बचेगा जिसके साथ चीटिंग होगी। तो ये है, और ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ये बेसिकली अपना फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट करके एनर्जी मतलब अपना डिसीजन बनाना चाहते हैं। पर किसी का प्यार ज़रूर खो देंगे, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही प्यार करते हैं इनसे। तो जाहिर सी बात है कि ये किसी एक का प्यार तो ज़रूर खोने वाले हैं। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये बैलेंस करके चलना चाहते हैं। मुझे काफ़ी हद तक ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टाइप की ये सिचुएशन दिख रही है, जहाँ पे आपके पर्सन बैलेंस करके चलना चाहते हैं। ठीक है, दोनों को ही चाहते हैं, बिकॉज ये दोनों ही, मैंने कहा ना, दोनों इनके लिए बेनिफिशियल है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, अगेन प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे कि इस वक्त क्या करें, किसकी तरफ किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए। क्लैरिटी, इनको क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स, आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन है। कल की एनर्जी नहीं देखी है तो जा करके देख लो, काफ़ी हद तक सेम एनर्जी है ये। क्वीन ऑफ वांड्स, आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना हो सकता है ये थोड़े से फ्लर्टी नेचर के हैं। इनको कोई भी खूबसूरत, अट्रैक्टिव, अच्छा दिखता है तो ये उसकी तरफ ड्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, ये हो सकता है महिलाएं इनकी कमज़ोरी हो सकती है, या फेमिनाइन एनर्जी इनकी कमज़ोरी हो सकती है। महिलाएं मैंने बोला तो फेमिनाइन एनर्जी। अगर आप लड़के हैं और एक लड़की के लिए देख रहे हैं तो वो मस्कुलाइन एनर्जी में, तो उसकी ज़िंदगी में जो मेल आएगा वो उसका फेमिनाइन होगा। ओके, बिकॉज वो प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा, इसलिए। तो ये बहुत ज़्यादा उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो इनको बहुत ज़्यादा चार्मिंग लगती है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास खूबसूरती है, किसी के पास प्यार, तो खैर वो सबकी ही चॉइस होता है। तो ऐसे कंडीशन है इनकी। सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी सेफ गाइडेड होकर के चल रहे हैं ये अपने आप को। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। मल्टी वुमेन औरतों का काफ़ी इन्फ्लुएंस है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। ठीक है, महिलाओं का इन्फ्लुएंस काफ़ी है, फेमिनाइन एनर्जी का इन्फ्लुएंस काफ़ी है। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर देती हूँ प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। डुअलिटी बहुत ज़्यादा है, डुअलिटी बहुत ज़्यादा है। 3 2 के कार्ड आ गए, सारी क्वींस आ गई। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में डुअलिटी बहुत ज़्यादा है। इनको नहीं समझ में आ रहा है इनको क्या चाहिए, इनको किधर जाना है, किधर जाऊँ, इसको छोड़ दूँ, उसको पकड़ लूँ, सब चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में। मैंने कहा था ना, कल मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, हरम। ठीक है, बड़े बड़े राजाओं के हरम होते थे जिसमें उनकी बहुत सारी, उनके साथ उनकी महारानियाँ रहती थी। ठीक है, मतलब रानियाँ रहती थी उनके साथ में, मल्टीपल। ठीक है, पता नहीं क्यों ये सिस्टम था, पर बड़ा गंदा सिस्टम था, सोच के ही ख़राब लगता है बाकी लोगों के लिए। यहाँ एक इंसान ज़िंदगी में आ जाता है तो बुरा लगता है। सोचो, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद 100 रानियाँ होती थी लोगों के। 100 रानियाँ कैसे हो सकती हैं? दे आर कैरेक्टरलेस बेसिकली। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। मैं इस वाले डेक से अब निकालूंगी। रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, जिससे कि आपकी एनर्जी चैनलिंग जो है वो हमारे साथ होनी शुरू हो जाए करे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही आप लोगों के बीच में। 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, 5 की एनर्जी मुझे याद आ रही है। 5 था, 5 भी था, 3 था वहाँ पे। 5 नंबर, 3 नंबर और 5 3 को ऐड कर दो तो 8 आ जाता है वैसे भी। ठीक है, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पर आ गए हैं। आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप एक दूसरे के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप एक दूसरे के साथ में टैली नहीं करते, आपके विचार जो है वो टैली नहीं करते।
ठीक है, आप एक जगह पे नहीं रहते हो, आपका कुछ, आपकी कहानी अलग चलती है, उनकी कहानी अलग चलती है। ठीक है, आप एक पॉइंट पर टिकते ही नहीं हो कभी भी। आपके पर्सन जो है उनकी एनर्जी है कि वो चाहते हैं आपको, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह हो उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर आ गई कि आप, हमारे जो व्यूअर्स आप देख रहे हो, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो। ठीक है, आप एक मदरली केयर इंसान हो, आपने इन्हें बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दिया है, फाइनेंशियली भी आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ठीक है, अगर आपने फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया है तो हो सकता है ये रीडिंग आपकी ना हो, या अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। तो 1% में आपकी, अगर बाकी एनर्जी आपसे मैच करती है तो इस कंडीशन में आप अपने आप को क्वीन ऑफ कप्स की कंडीशन में रख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपने कभी इनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया है, तो अगर फाइनेंशियली सपोर्ट किया है तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की स्टेज में आओगे। ठीक है, और स्पेशली अगर आपने नहीं भी किया है लेकिन आपकी फैमिली से आप पैसे, आप संपन्न हो, जैसे आपको फैमिली से बहुत ज़्यादा पैसे का सपोर्ट मिला हुआ है, बैक सपोर्ट आपके पेरेंट्स के थ्रू के माध्यम से, तो भी आप क्वीन ऑफ पेंटिकल के उसमें आओगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स में आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि तेज़ी से चीज़ें बदल जाएं आप लोगों के बीच में। जो भी लड़ाई झगड़े आप लोगों की डिसएग्रीमेंट्स हैं, इनमें कुछ बदलाव आए, सुधार आए। ये एक सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ में। ठीक है, आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत प्यारे इंसान हो, बहुत लॉयल कमिटेड रहे हो, आपने मदरली केयर किया है इनको बहुत ज़्यादा। ठीक है, और आप पैसे आप बनाना भी जानते हो और पैसे आप खर्च करना भी जानते हो। पैसों पे आपका इस वक्त फोकस है, आपको ऐसे भी देख रहे हैं। ये सेलिब्रेशन चाहते हैं, हो सकता है पास्ट में भी आपने इनको पार्टी शार्टी खूब कराई हैं, तो अब ये आपसे भी पार्टी अभी भी उम्मीद करते हैं कि आपके साथ घूमें फिरें, पार्टी शार्टी हो, ये भी चीज़ ये चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। अगेन लड़ाई झगड़े, फाइट्स हैं यहाँ पर। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, रिसेंटली हुए हों या पहले हो चुके हों, बट यहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए हैं। आप दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हो सकते हो, बट स्टिल आपके पर्सन ना उस वक्त हो सकता है जीत गए हैं, बट ये अभी भी आपको जाता हुआ देख रहे हैं, खुश नहीं है अपनी जीत से भी। हो सकता है जब आपको आर्ग्यूमेंट हुआ हो, लड़ाई झगड़े हुए हो, तब इनकी अपनी रह गई हो, इनकी चल गई हो पूरी, और ये खुश थे उस वक्त कि इनको लगा कि हाँ मैं जीत गया या मैं जीत गई। लेकिन इसके बावजूद इनको ना खुशी नहीं है किसी तरीके की, ये खुश नहीं है इस बात से कि ये जीत गए। ये अभी भी आपको जाता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर ही इनकी नज़र है। सेलिब्रेशन चाहते हैं, लड़ाई झगड़े, कंपटीशन आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जाहिर सी बात है। तो एक कंपटीशन, तो एक सिंगल राइवल तो आपका एक तैयार हो ही गया है। पैसों के आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, कहीं से फाइनेंसिस के आने के। अगर इन्होंने कहीं से कुछ इन्वेस्टमेंट करा है, सपोज पैसे, कोई जॉब का इंटरव्यू दिया है कहीं पे, कहीं किसी, अगर उनका बिजनेस है तो फॉरेन वगैरह में अगर एक्सटेंड कर रहे हैं, या किसी अदर कंट्री, अदर स्टेट में कर रहे हैं, तो वहाँ से या फिर किसी भी तरीके का कोई जॉब का एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो उसकी जो कॉल लेटर आने का, या फिर उसके एग्ज़ाम में क्रैक करने का तरीके का, ये अपने फाइनेंसिस को अच्छा करने के लिए जो भी एफर्ट इन्होंने किए हैं उसके रिगार्डिंग ये कर चुके हैं एफर्ट, अभी उसका वेट कर रहे हैं रिजल्ट आने का। ठीक है, ये चीज़ है। फिलहाल रुके हुए हैं प्यार आप लोगों के बीच में। प्यार भरा कप ऑफर करना पहले किया होगा इन्होंने, अभी फ़िलहाल तो इनका कप उल्टा है। अभी तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे प्यार आप लोगों के बीच का ख़त्म हो गया है। यहाँ पे चीज़ों में बदलाव चाहते ज़रूर हैं ये, लेकिन अभी फ़िलहाल तो आप लोगों के बीच में कोई प्यार मोहब्बत जैसी सीन दिख नहीं रही। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स आ गया, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। मतलब आप मिसिंग एनर्जी है, आपको मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया। 555 आ रहा है यहाँ पर। हो सकता है कुछ लोगों को 555 ही ना, 555 की वाइब्रेशन 4 टाइम 5 आ गया। मतलब एक चेंज तो, 5 नंबर होता है चेंज का, तो एक चेंज तो एक्सपेक्टेड है आप लोगों के बीच में कि एक चेंज आना चाहिए, या चाहते ही जल्दी से चेंज आ जाए। फाइनेंसेस नहीं है इनके पास, अकेलापन बहुत ज़्यादा है, परेशान है, बीमारियां से जूझ रहे हैं, एक बुरा हार्ड टाइम तो ये फेस कर रहे हैं। ऊपर से प्यार भी नहीं है इनके पास आपका, तो उसको भी ये मिस कर रहे हैं। इनका एक बहुत बुरा समय चला है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार जो है ना ख़त्म हो गया इनके लिए, अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो। ठीक है, और इसी बात को लेकर के आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए होंगे, और लड़ाई झगड़े के बाद अब आपके पर्सन की एनर्जी है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार जो है वो इनके लिए ख़त्म हो चुका है। ये आपके प्यार को महसूस, मतलब रिग्रेट है इन्हें कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। बहुत ज़्यादा अकेले हैं, परेशान हैं ये, और इनको ऐसा इस वक्त में आपकी ज़रूरत है। हो सकता है पहले इनकी मुश्किल वक्त में इनकी हेल्प करते थे, बट अब आप नहीं कर रहे हो, तो ये आपको उस चीज़ को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं।
नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा बेचैनी है, एंग्जाइटी है, परेशान है बहुत ज़्यादा, ये दुखी हैं। हो सकता है रात को नींद नहीं आती इनको, सर में दर्द रहता है। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जीतना चाहते हैं, यहाँ पर सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। लड़ाई झगड़े, सॉरी बिट्रेयल, चीटिंग वगैरह जो भी हुई है तो उनके जवाब देना चाहते हैं। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो नहीं पा रही है, इनको लग रहा है करना चाहते हैं, बट पैशनेट न्यू बिगिनिंग के चांसेस उनको दिखाई नहीं दे रहे कि कहीं पे भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ओ मम्मा रुक जा भाई, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। कुछ खास है इसके बारे में तो बता दीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन को आपको क्या करना है, आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत एटीट्यूड में आ गए हो, बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और आप कुछ लोगों के लिए सेम पर्सन की एनर्जी हो सकती है जहाँ ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप पहले इनको आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, बट अब आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत एटीट्यूड में आ गए हो, अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लुक चेंज किया है, हो सकता है आप बहुत खूबसूरत रह रहे हो, आपके पहनने ओढ़ने का ढंग बदल चुका है, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। प्यार की एनर्जी तो हमें ऐसे, प्यार का तो शायद इन्होंने उम्मीद ही खो दी है कि प्यार आपसे हो सकता है, अब आप इन्हें कभी प्यार कर सकते हो, क्योंकि चीज़ें बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हो चुकी है। तो फिलहाल ये आपके बारे में प्यार तो नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि इनको खुद ही लगता है कि शायद हो नहीं पाएगा। दूसरी चीज़ इनकी ये कि अट्रैक्शन, आपको ऐसे ज़रूर देख रहे हैं, आकर्षित बहुत हैं आपकी तरफ, आपकी पर्सनैलिटी से, आप जो कुछ भी कर रहे हो उससे। ठीक है, और आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप एटीट्यूड में हो, बहुत ज़्यादा अपने उसमें रहते हो, अब आप खुद को प्रायोरिटाइज़ करते हो। पहले हो सकता है आप इनको बहुत अनकंडीशनल लव करते थे, इनकी गलतियाँ माफ़ कर देते थे, फिर भी इनको सपोर्ट करते थे, बट अब आप शायद सपोर्ट देना आपने बंद कर दिया है। अब आप इनके साथ ठीक वैसे ही बर्ताव करते हो जैसे ये आपके साथ में करते हैं। ठीक है, आप अगर ये आपको इग्नोर मारते हैं, आप भी इग्नोर मारते हो। ठीक है, आप इनके बहुत पीछे नहीं पड़ रहे हो, भाग नहीं रहे हो, इस तरीके की एनर्जी है। तो आपको बहुत एटीट्यूड में देख रहे हैं ये बेसिकली। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है इनके लिए। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है, बहुत ख़राब हो चुका है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है। तो आपके पर्सन एक्चुअली कोशिश करके भी अपनी तरफ से सोच नहीं पाते हैं कि आप कभी उन्हें प्यार कर सकते हो। ठीक है, उनके लिए इमोशनल हो सकते हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये चीज़ों में चाहते हैं, एक कह सकते हो कि मूव ऑन करना चाहते हैं। मूव ऑन कैसे, सुकून चाहते हैं, कलेश नहीं चाहते। जो भी कलेश है उससे दूर जाना चाहते हैं, जो भी लड़ाई झगड़े बहस या पुरानी बातों को लेकर के जो भी बातें हो रही हैं, ये वो सब कुछ नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये इन सब चीज़ों से चाहते हैं आगे बढ़ना, आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है, अगर आप इनसे थर्ड पार्टी के बारे में बात करोगे तो इनका मानना ही है कि थर्ड पार्टी के बारे में हमें बात नहीं करनी, हम उन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। ठीक है, हम लेट गो को एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, और हम अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं। ये प्लीज़ डिवाइन लेट गो को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेम चीज़ थी भाई, ये चाहते हैं कि पुरानी चीज़ों को लेट गो कर दिया जाए, किसी थर्ड पार्टी के बारे में बात मत करो, हम साथ में चलते हैं, हम सब पुरानी बातें भूल जाते हैं, पुराने सारे कलेश भूल जाते हैं, और हम दोनों कहीं दूर चलते हैं, सुकून से रहते हैं वहाँ पे चल के, मतलब इन सारे कलेशों से दूर चलते हैं। ज़रूरी नहीं है, मतलब हो सकता है घर में ही अगर सुकून आ सकता है, अगर हम पुरानी बातें नहीं करते हैं तो घर में ही पुरानी सुकून से रहते हैं, उन पुरानी बातों को नहीं छेड़ते हैं। लेकिन अगर सपोज़ बाकी फैमिली मेम्बर भी हैं और कलेश क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे ये चाहते हैं कि सबसे दूर ही आपको साथ में लेकर के कहीं दूर चले जाएं, जहाँ कोई कलेश ना हो, टेंशन ना हो, पुरानी बातें ना हो। ठीक है, तो ये यही चाहते हैं कि हम पुरानी बातों को, थर्ड पार्टी के इश्यूज़ को भूल जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पर्सन अभी तो अपने करियर पे, अपने पैसों पे, अपने काम पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं
तो इनके अभी जो इनकी कंडीशन, नेक्स्ट एक्शन जो है इनका थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। डिपेंड करता है कि ये कब सेटल हो जाए। जब ये सेटल हो जाएंगे तब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल तो इनका जो भी रिलेशन है वो सिर्फ थोड़े से मतलब स्वार्थ के लिए आपसे बातचीत करना चाहते हैं। बाकी ये अभी तो रुके हुए हैं, अभी कोई स्टेप आपकी तरफ लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनको पहले खुद को सेटल करना है। चलिए अब हम देख लेते हैं, एक सेकेंड, हम देखते हैं कि डिवाइन आपके इस रिलेशनशिप में डिवाइन कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखो, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए हैं, ईगो क्लैशेस आप लोगों की होगी, अपनी अपनी ज़िद रखने की आपको आदत हो सकती है। अगर हमेशा अपनी ज़िद आपके पर्सन रखते हैं तो डिवाइन आपको भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन के रहिए, सेल्फ लव में आइए। अगर आपके पर्सन बार बार माफ़ी मांगते हैं और बार बार गलतियाँ करते हैं, बार बार आपको हर्ट करते हैं, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि शायद वो व्यक्ति उस चीज़ के लायक नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना सेल्फ लव मेंटेन करके रखना है, खुद से प्यार करना है और इनको इनकी एक हद तय करनी है। बहुत ज़्यादा इनको अनकंडीशनल बार बार इनकी गलतियों को माफ़ नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको इनको दिखानी है कि अगर आप बदतमीज़ी करोगे तो हम आपसे दूर भी जा सकते हैं। एक डर वो क्रिएट करना है आपको, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े यहाँ पे होते हैं, तो आपको भी अपना थोड़ा सा एटीट्यूड मेंटेन करने की ज़रूरत है यहाँ पर। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 3 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स। ओके 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 ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये कार्ड मिक्स हो गए यार, जब हम ढूंढ रहे थे तब नहीं मिल रहे थे, अब मिल रहे हैं। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। ओके, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, दूरी है, बट आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा था। हो सकता है वो इगोइस्टिक है, उनका बिहेवियर में कुछ कमी हो सकती है नेचर में, तो इस वजह से आप लोगों के बीच में इश्यूज आते हैं, बट वो कह रहे हैं कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा था। एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा, क्योंकि आप लोगों के माइंड सेट एंड ओपिनियन एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। विल यू मैरी मी। यस, ये आपसे कहना चाहते हैं कि क्या आप इनसे मैरिज करोगे। प्लीज़ गिव मी सेकेंड चांस। यस, ये आपसे एक सेकेंड चांस चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे। एंड माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द फूल की एनर्जी, केयरलेस, मेनिया, एक्शन, केयर फ्री। आपके पर्सन जो हैं, इनको प्यार तो है आपसे डेफिनेटली, लेकिन इस प्यार को ये क्या करते हैं, काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं, उसे ये कंट्रोल करना जानते हैं, कर लेते हैं। प्यार है इनको आपसे, लेकिन ये उस प्यार अपने इमोशंस में बहते नहीं हैं, और बहुत प्रैक्टिकल होकर के चलते हैं ये, और अपने इमोशंस को अब तक शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ तो इनका एक लेथार्जी, लेज़ी किस्म का हो सकता है, इनका नेचर हो सकता है, या हमेशा अपनी ड्रीमी दुनिया में रहने की आदत है इनको, थोड़े से केयर फ्री हैं, इस वजह से और ये स्लो हो जाते हैं, इनकी ये एनर्जी होती है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, प्लीज़ सॉरी अपने डिवाइन के ऊपर फोकस करें, उनसे प्रे करें कि आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आप लोगों के बीच में देखो आपकी हैप्पी फैमिली, डिवाइन की तरफ से तो आप लोगों की एक हैप्पी फैमिली है यहाँ पर, ठीक है, कि आप एक दूसरे के साथ में आ सकते हो, प्यार कर सकते हो, लेकिन आप दोनों के अंदर ना एक क्या कहना चाहिए एटीट्यूड है। आप लोगों की एक तो पर्सनैलिटी डिफरेंट हो सकती है, दूसरी चीज़ आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़िद्दी गुस्सैल टाइप के हो सकते हैं, और आप जो हो वो बहुत ज़्यादा, अब पहले आप हो सकता है अनकंडीशनल लव कर रहे थे हमारे व्यूअर्स, बट अब आप भी एटीट्यूड में आ गए हो, अब भी आप भी खुद को प्रायोरिटाइज़ करते हो, और ये बात आपके पर्सन को हजम नहीं होती। इसी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आती है। आप एटीट्यूड में रहते हो, आपके पर्सन गुस्से में रहते हैं। तो अगर आप अपनी अपनी आदतों पे अगर कंट्रोल कर लोगे, चीज़ों को बैलेंस में लेकर के चलोगे, तो आपकी ये 10 ऑफ कप्स की फैमिली आप डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ज़रूर मिल जाएगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।